सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपको सच्चे मित्र के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपके पाठ 5 सच्चा मित्र एक कविता दी हुई है। आज मैं उसका छोटा सा पाठ बताने जा रही हूँ जिस पर आप विशेष ध्यान देंगे। सच्चा मित्र क्या है? आज मैं ये बताऊंगी कि सच्चा मित्र क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ मामा मामी। बहुत सारे रिश्ते जो हमें जन्म के साथ मिलते हैं, विरासत के रूप में मिलते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मित्रता की, जो हमें मिलती नहीं है बल्कि खुद हमें बनानी पड़ती है। स्वयं उसका हमें चुनाव करना होता है, जो हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। जब हम अपने मित्र का चयन करते हैं तो हमें अपने मित्र में 3 बातें विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए कि हमारा मित्र ऐसा हो जो हमारे साथ अहित होने से रोके, हमारे हित की रक्षा करे और विपत्ति में सदा हमारे साथ खड़ा रहे। जी हाँ बच्चों, मित्र ऐसा होना चाहिए। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, अपने समाज में वो अपने आप को सुरक्षित पाना चाहता है कि कोई उसका साथ दे, कोई उससे बातें करे, चाहे वो मोहल्ला हो, घर हो, स्कूल हो, बाजार हो या वो जो खेल का मैदान हो। उसे हर समय अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो व्यक्ति जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है या कोई भी व्यक्ति हो, जब वो अपनी प्रगति करना चाहता है, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है, तो इन सब के लिए वो अपने साधनों और वस्तुओं को जुटाना शुरू करता है। और वो जानता है कि मेरे जीवन को सुखमय सबसे पहले मेरा मित्र ही बनाएगा। इसलिए वह दोस्त का चुनाव करना प्रारंभ कर देता है, जो उसकी सबसे प्रथम और अहम साधन होता है। जब हम घर में कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं तो हम पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है और क्या नहीं है, इसकी क्या विशेषता है, ये कितने दिन टिकेगा, कितने दिन रहेगा। यदि हम घर में जानवर भी लाते हैं तो हम पहले उसके गुणों की परख करते हैं। तो मित्र जो है हमारे तो जीवन में आ रहा है, जो हमारा हित और अहित दोनों ही सोचने वाला है। उसके हमारे जीवन में आने से हमारा बहुत कुछ बन सकता है और बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तो जब हम मित्र का चुनाव करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि सच्चा मित्र एक पुस्तकालय की तरह है। जैसे कहते हैं कि पुस्तक जो है वो ज्ञान की कुंजी है, तो सच्चा मित्र एक पूरा ही पुस्तकालय है। तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस पाठ में सच्चा मित्र एक कविता के माध्यम से समझाने जा रही हूँ। करो मित्र की मदद हमेशा तन मन धन से खुश होकर। हमें अपने मित्र की मदद हमेशा तन से, मन से और धन से खुश होकर करना चाहिए, कभी निराश मन से नहीं करना चाहिए। अगर आज हमने अपने मित्र की मदद की है तो कल वो भी हमारी मदद उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार हम करेंगे। अगर आज हम खुश होकर करते हैं तो वो भी हमें वो रिटर्न खुश होकर ही करेगा। तो कभी भी अगर दोस्त पर मुसीबत आए तो हमें हमेशा हंसकर ही उसका साथ देना चाहिए, मुस्कुराकर उसका साथ देना चाहिए। निराश मन से कभी उसके साथ नहीं देना चाहिए। उसको जो भी काम पड़े तुम करो उसे पूरा हंसकर। अगर उसके जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाई आती है या उसे कोई काम पड़ता है
तो आप भी उसे उसी तरह हंसकर पूरा कीजिए जिस तरह अगर आपके दुख आने पर उसने पूरा किया हो। तो मित्र के साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार करें, क्योंकि मित्रता वह भावना होती है जो दो लोगों के हृदय को आपस में जोड़ देती है। तो जब आपका मन उसके साथ जुड़ेगा, उसका मन आपके साथ जुड़ेगा, सच्चाई से, ईमानदारी से, नम्रतापूर्वक और प्रेम से, तो आप दोनों के इस हृदय के लगाव से जो भावनाएं उत्पन्न होगी वही आपकी सच्ची दोस्ती होगी। खाना हो जब पास तुम्हारे, उसे खिलाकर तुम खाओ। बच्चों, आपके पास जो कुछ भी खाने के लिए है, चाहे वो रोटी हो, फल हो, मिठाई हो, कुछ भी हो, हमेशा अपने दोस्त के साथ बांट कर खाइए। थोड़ा सा आप उसे भी खिलाइए और थोड़ा आप भी खाइए। तो इससे न सिर्फ हमारे खाना और स्वाद का बंटवारा होगा, बल्कि हम दोनों की भावनाओं और दिलों का भी बंटवारा होगा। एक दूसरे के लिए देना लेना एक भावना है। हम किसी को कुछ भी नहीं देते इस संसार में। इस संसार में सब कुछ देने वाला तो ईश्वर है जो हमें दे रहा है। हम तो सिर्फ माध्यम है एक दूसरे को जोड़ने का। तो मेरे प्रिय बच्चों, इस छोटी सी इतनी सी कविता के माध्यम से मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको हमेशा अपने मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पीठ पीछे उसकी बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। सदैव पीठ पीछे उसकी बड़ाई ही करनी चाहिए। उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसे सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगी, फिर से एक बार निवेदन करूँगी कि हमें हमेशा अपने मित्र की मदद खुश होकर करना चाहिए, न कि दुखी मन से। और जो भी आपके पास धन है, जितना धन है, जिस लेवल तक आप उसकी मदद कर सकते हैं, उससे कभी पैर पीछे मत करिए, ताकि उसका बुरा समय भी कट जाए और आपकी अपनी दोस्ती की परख भी हो जाए। बच्चों, मैं तुम्हें एक चीज़ और समझाना चाहूँगी कि सिर्फ मित्रता एक मित्र नहीं है, एक रिश्ता है, एक भावना है। मित्र होने का अर्थ ये नहीं कि हम सिर्फ साथ में रहें, साथ खाएं, साथ सोएं, साथ खेलें, साथ पढ़ें। ये मित्रता नहीं है, ये भावना है एक दूसरे को जोड़ने का, एक दूसरे के शुभचिंतक होने का, अर्थात परस्पर एक दूसरे के हित की भावना जोड़ी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। बच्चों, मित्रता सुख के क्षणों में तो सुख देती है, लेकिन दुख के क्षणों में हमारी ढाल बन जाती है। एक ऐसी ढाल जो हमें उस दुख से बहुत जल्दी उभार देती है। अगर हमारा मित्र हमारे साथ होता है तो हमारा आधा दुख हट जाता है, और अगर हमारे साथ नहीं होता तो हमें एक भारीपन सा अनुभव होता है और ऐसा लगता है किसी ने एक बोझ हमारे ऊपर रख दिया और हमारा दुख कम होने का नाम नहीं लेता। तो मित्र एक ढाल के समान है जो मुसीबत में हमारे काम आता है। मित्र वह साथी होता है जिसे हम अपने रहस्यों को, अपने संकटों को, अपने दुखों को, अपने सुखों को हम साझा करते हैं। हमारे सारे रहस्यों को जानता है, जिस पे हमारा जीवन निर्भर होता है। तो जब भी हम अपने दोस्तों का चुनाव करें तो हम विशेष रूप से इस बात का ध्यान दें कि हमारा दोस्त अच्छा होना चाहिए, हितैषी होना चाहिए। हमारे जीवन में मित्र का बड़ा ही महत्व है। जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य के साथ स्वयं को परिपूर्ण महसूस करने लगे, आप भी और आपका मित्र भी, अर्थात ऐसा महसूस हो कि आप उसके साथ पूर्ण हैं और वो आपके साथ पूर्ण है, और आप अपने सुखों को साझा करें, दुखों को साझा करें, तो आपको मन में किसी प्रकार की कोई गिल्टी फील ना हो, तो वो मित्र है। जब आप उसे खुले मन से अपने विचारों को व्यक्त करने में कोई हिचक न करे, और वो भी आपसे कोई भी विचारों को व्यक्त करने में कोई हिचक महसूस न करे। बट जब आप पे मुसीबत आती है तो वो भी आपके सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। आपका उसके साथ कोई जातीय संबंध नहीं होता, ना ही कोई आपका उसके साथ खून का संबंध होता है, बल्कि आपके साथ उसका एक भावनात्मक संबंध होता है।
और जो जुड़ाव होता है वही एक मित्रता है। तो बच्चों, मैं आपसे यही आग्रह करूँगी कि आप जब भी अपने दोस्त का चुनाव करें तो ये देख लें कि किस प्रकार वो आपका हित चाहता है कि अहित चाहता है। ये भी देखें कि वो आपको गलत काम करने में रोकता है या आपकी मदद करता है। अगर कोई मित्र आपको किसी गलत काम करने में आपकी मदद करता है तो वो कभी मित्र नहीं हो सकता, और अगर आपको गलत काम करने से रोकता है तो वही आपका सच्चा मित्र है। और अगर आपको वो हतोत्साहित करता है तो वो आपका सच्चा मित्र नहीं है, और अगर वो किसी काम में आपको प्रोत्साहित करता है तो वही आपका सच्चा मित्र है। मित्र कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखता। मित्र हमेशा स्वार्थ से परे होता है। आपके मित्रता में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, न वो आपके प्रति न आप उसके प्रति। कभी स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। मित्रता हमेशा ढाल बनना चाहिए, प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और हर सुख दुख में आपके लिए खड़े होने वाला होना चाहिए। याद रखना बच्चों, सच्चे मित्र की परख हमेशा दुख में होती है, बुरे समय में होती है। जो व्यक्ति आपके हर एक बुरे समय में खड़ा होगा वही आपका सच्चा मित्र होगा, और जो व्यक्ति आपके विपत्ति के समय में आपके साथ नहीं है तो वो आपका मित्र नहीं हो सकता। जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करे और सामने आपकी बुराई करे तो वो आपका मित्र कभी नहीं हो सकता। मित्र सदैव आपकी सामने आपकी बुराई करेगा, आपकी गलतियों को बताएगा और पीठ पीछे हमेशा आपकी बड़ाई करेगा, वही आपका सच्चा। बच्चों, सच्चा मित्र एक देवी उपहार है, एक खजाना है जिसे हमें संजो कर रखना है, जो ईश्वर ने हमें दिया है। लेकिन इसका चुनाव भी हमें करना है सतर्कतापूर्वक, क्योंकि हमारा जीवन उस पर निर्भर है। सच्चा मित्र ऊंच और नीच की सीमा से परे है, जाति पाति की धर्म की सीमा से परे है, अमीरी गरीबी से परे है, रूप रंग से परे है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही संदेश दूंगी कि जो मित्रता है वो भेदभाव का खंडन करती है। किसी भी उम्र और किसी भी सीमा में इसे बांधा नहीं जा सकता। इसके साथ ही आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल मैं फिर आऊँगी नए टॉपिक के साथ, लेकिन टॉपिक यही होगा, सच्ची मित्रता। तो अब आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।